पास सवाल में कहीं पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वहाँ पर आपको सपोजिशन करनी है एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा। अगर कहीं पर सवाल में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वहाँ पर आपको सपोजिशन करनी है एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। और कहीं पर सवाल में लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वहाँ पे सपोजिशन करनी है एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये सपोजिशंस करनी होंगी, इन्हीं को हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस कहते हैं। इनको रख के ही हम इन सवालात को सॉल्व करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास अपर लिमिट है 2, लोअर लिमिट है 0। हमसे कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हमें सबसे पहले इसको देखना है कि यहाँ पे कौन सी सब्स्टिट्यूशन की जाएगी तो हमारे पास इसका आंसर आएगा। यहाँ पर सवाल में लिखा हुआ है लिंक्डइन बिजनेसमैन से फेसबुक है 20 एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 जो है किस चीज़ का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर अगर कोई नंबर लिखा हुआ है ना, तो नंबर को हम क्या कंसिडर करेंगे, ए स्क्वायर। यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये जो सवाल है इसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको सपोजिशन करनी है एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। फौरन से आपने कर दिया लेट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। ए क्या है बेटा, जिसमें स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब ए आपके पास इस सवाल में है 2, एक्स इज इक्वल टू 2 टेन थीटा। इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हमारे पास डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर आएगा 2 एज इट इज, बेटे 10 का डेरिवेटिव आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये डी थीटा यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास डी एक्स इसके बराबर आ जाएगा। तब आपको करना क्या है बेटा, इस डी एक्स की जगह आपको रखना है 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। एक्स की जगह आपको रखना है 2 टेन थीटा, ऊपर भी एक्स की जगह लिखना है 2 टेन थीटा। अच्छा बेटा, जिस सवाल में लिमिट दी हुई होती है उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, अब ये जो लिमिट दी हुई है ना 2 और 0, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये एक्स की वैल्यूज दी हुई है, जबकि हम सवाल को किस में लेके जा रहे हैं, थीटा में लेके जा रहे हैं। तो हमें अब थीटा के हिसाब से वैल्यूज चाहिए, तो हम यहाँ पर लिमिट्स भी निकालेंगे फॉर अपर लिमिट। जो है ना बाहर नौकरी भी करन थे ना, अच्छी चावल से बेरोजगार है। हाँ जो है वो सामने है, मैंने ऑफ कर दिया माइक। अच्छा, अपर लिमिट के लिए बेटा क्या करेंगे, अपर लिमिट क्या है 2, हम इस 2 को रखेंगे हम अपनी सपोजिशन में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 2, अपर लिमिट 2 है इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है यहाँ पर x, तो x की जगह आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 टेन थीटा। टेन थीटा आ जाएगा हमारे पास 1, थीटा आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 1। तो बेटा थीटा आ गया हमारे पास π/4 रेडियंस। ये आ गई हमारे पास अपर लिमिट। लोअर लिमिट की बात करेंगे फॉर लोअर लिमिट। लोअर लिमिट 0 है तो 0 पुट करेंगे। अब यहाँ पर पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास, यहाँ पर x की जगह 0 आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू 2 टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 0, थीटा आ जाएगा 0 रेडियन।
अब बेटा इस सवाल में हमें क्या करना है, सवाल में हमें सब्स्टिट्यूशन करनी है। देयरफॉर बेटा साइन ऑफ इंटीग्रल आएगी सबसे पहले, तो अपर लिमिट जो है वो अब होगी π/4, लोअर लिमिट होगी 0। सही है। सही, ऊपर लिखा हुआ है x²। एक मिनट, हाँ ऊपर लिखा हुआ है बेटा x², तो ऊपर हमारे पास x की जगह पे आ जाएगा क्या, ये x की वैल्यू जो कि हमारे पास है 2 tan थीटा। तो ऊपर आ गया हमारे पास 2 tan थीटा, x का स्क्वायर है तो बेटा 2 tan थीटा का स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पर dx लिखा हुआ है, तो dx की जगह बेटा ये आ जाएगा, मतलब साथ में आ जाएगा हमारे पास 2 sec² थीटा डी थीटा। अंडर रूट एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है बेटा, तो x की जगह आ जाएगा 2 tan थीटा, x का स्क्वायर है तो इस वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा बेटा, 10 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद sec² थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये स्क्वायर 2 पे आएगा तो 2 का स्क्वायर 4, 10² थीटा, 2 का स्क्वायर 4, तो π/4 0, 4, 10² थीटा sec² थीटा डी थीटा अपॉन, इन दोनों में से हम निकाल लेंगे 4 कॉमन। 4 कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10² थीटा प्लस 1। तो ये आ गया हमारे पास 4 10² थीटा sec² थीटा डी थीटा, अंडर रूट में 4 लिखा हुआ है बेटा, 1 + 10² थीटा बराबर होता है sec² थीटा के। तो ये हमारे पास आ गया π/4 और 0, ये आ गया 4 10² थीटा, बेटा ये प्रॉपर्टी लगी ना ये वाली, 1 + 10² थीटा बराबर होता है sec² थीटा के। tan² थीटा sec² थीटा डी थीटा, बेटा 4 का रूट 2 हो जाएगा, sec² का रूट क्या हो जाएगा, sec थीटा। अब यहाँ पर बेटा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, sec थीटा से sec थीटा कैंसिल हो गया। ये वैसे सवाल वाकई कॉम्प्लिकेटेड सवाल है बहुत। π/4 और 0, ये हमारे पास अब बन गया tan² थीटा sec थीटा डी थीटा। अगर आपको याद हो, साथ में 2 भी, अगर आपको याद हो तो ऐसा सवाल हमने सॉल्व किया था एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5 में। मैंने कहा कि दो वैल्यूज प्रोडक्ट में आ गई, तब आपको देखना है कि किसका डेरिवेटिव बन सकता है। sec का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, tan का डेरिवेटिव होता है sec² x। तो tan का डेरिवेटिव sec² होता है, तो यहाँ sec² नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास sec का डेरिवेटिव बनाया जा सकता है। 2 बार आ गया साइन ऑफ इंटीग्रल π/4 0, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, tan² को 2 हिस्सों में ब्रेक कर देंगे, sec थीटा tan थीटा डी थीटा। तो हमने sec थीटा tan थीटा को अलग कर दिया,
अच्छा हाँ, मैंने गलती कर दी है, 2 भी तो यहाँ पर था, तो ये 4 ही रहेगा फिर। यहाँ वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 4 रहेगा। अच्छा, मैं कुछ और समझा था सुमन बेटा पहले। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, सेक थीटा टेन थीटा किसका डेरिवेटिव है? ये डेरिवेटिव ऑफ सेक थीटा है। तो इसको छोड़ के जो वैल्यू है यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सेक चाहिए। तो हमारे पास फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा के। तो हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा बराबर आएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, रूट लगा देंगे दोनों साइड्स पे। तो हमारे पास टेन थीटा आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 4 π/4 0। इस 10 की जगह आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 और साथ में आ जाएगा सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। अब बेटा इसको इंटीग्रेट कैसे करें? π/4 0 अंडर रूट में लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, तो मैं लिख रहा हूँ सेक थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और साथ में लिखा हुआ है सेक थीटा टेन थीटा। ये सवाल ऐसा मैं करा चुका हूँ अगर आपको याद हो। बेटा ये जो स्क्वायर वेरिएबल है इसका स्क्वायर रूट, मतलब सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट अगर हम लें तो सेक थीटा बचेगा ना। तो ये जो सेक थीटा है अंदर वाला, इसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है। तो इसका डेरिवेटिव मौजूद है, डेरिवेटिव जहाँ भी मौजूद है उसको छोड़ देंगे, अगले स्टेप में नहीं लिखेंगे। इंटीग्रेट कैसे करना है, ये कहलाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये कहलाएगा हमारे पास ए स्क्वायर। तो यहाँ पे मजबूरन हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। क्योंकि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है इसको इंटीग्रेट करने का, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर है 1/2 एक्स रूट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर ln एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो अगर हम पीछे जाएं हेयर, तो हमारे पास x बराबर है सेक थीटा के और a बराबर है 1 के। जो बाहर वाला 4 है वो तो एज इट इज रहेगा, ये जो बाहर 4 है। अब लग जाएगा फॉर्मूला 1/2 एक्स की जगह आ जाएगा बेटा सेक थीटा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा सेक थीटा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर ln एक्स की जगह आ गया सेक थीटा प्लस रूट एक्स की जगह आ जाएगा हमारे पास सेक थीटा, एक्स का स्क्वायर है तो सेक थीटा का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। सी नहीं लिखते, जब हम लिमिट लगा रहे होते हैं इसके ऊपर लिमिट लगेगी π/4 और 0। ये 4 अगर अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये क्या होगा 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 आ जाएगा सेक थीटा। बेटा लिखा हुआ है रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, ये सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखा हुआ है। रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 आपको पता है किसके बराबर है, टेन थीटा के। तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं टेन थीटा।
ये 4 जाके इस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 ln सेक थीटा प्लस इस रूट वाली वैल्यू की जगह भी क्या आ जाएगा टेन थीटा। पेपर में आ सकता है, कुछ नहीं कह सकते। अब यहाँ पर बेटा लिमिट अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट मतलब सेक थीटा, इस पूरे में पहले अपर लिमिट अप्लाई होगी, पूरा सवाल लिखेंगे। थीटा की जगह π/2 आएगा, 2 सेक थीटा 10 π/4 आएगा, सॉरी 10 थीटा माइनस 2 ln सेक थीटा की जगह π/4 10 थीटा की जगह π/4। ये अप्लाई हो गई यहाँ पर अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट के लिए क्या करेंगे, वापस ये पूरा सवाल लिखेंगे और सब में थीटा की जगह 0 रख देंगे। 2 सेक थीटा मतलब सेक 0 10 0 माइनस 2 ln सेक 0 प्लस 10 0। तो बेटा यहाँ पर आ गया 2 सेक π/4, सेक 45 डिग्री का मतलब 1/cos 45 डिग्री, जो कि बराबर होगा √2 के। 10 π/4 का मतलब है 1, ये सेक π/4 का मतलब है √2 प्लस 1, माइनस की साइन इससे मल्टीप्लाई होगी। बेटा ये हो गया 2 सेक 0 1 होता है, 10 0 0 होता है, ये माइनस की साइन से मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस 2 ln सेक 0 बेटा 1 होता है, 10 0 जो है वो 0 होता है। तो ये आ गया 2√2 माइनस 2 ln √2 प्लस 1, ये हो गया 0, ये बचा 2 ln 1। बेटा ln 1 भी अगर आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो वो भी 0 आता है, तो इसका आंसर आएगा 2√2 माइनस 2 ln √2 प्लस 1, ये हमारा इसका आंसर होगा। अच्छा तो क्या कहते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 10। नेक्स्ट सवाल पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9,3√3 और √3। देखना बेटा,
dx अपॉन एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब इस सवाल के अंदर सपोजिशन क्या करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, यहाँ पर भी वही है। ये ए का स्क्वायर मतलब 9 है, तो ए बराबर होगा 3 के। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर है 3, टेन थीटा का डेरिवेटिव हो जाए सेक स्क्वायर थीटा, डी एक्स बराबर आएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। फॉर अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 3√3 इन इक्वेशन 1। इस एक्स की जगह आ जाएगा 3√3 बराबर आएगा 3 टेन थीटा के, तो ये आएगा 3√3 अपॉन 3 इज इक्वल टू टेन थीटा, मतलब टेन थीटा आ जाएगा √3, थीटा आएगा टेंजेंट इनवर्स √3 जो कि बराबर होगा 60 डिग्री के, मतलब पाई/3 के। इसी तरीके से फॉर अपर लिमिट और फॉर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट के लिए ये पुट करेंगे, मतलब पुटिंग रूट एक्स इज इक्वल टू √3 एन इक्वेशन 1। यहाँ एक्स की जगह हम रख देंगे √3 बराबर आ जाएगा 3 टेन थीटा, टेन थीटा बराबर आएगा √3 अपॉन 3, थीटा आएगा टेंजेंट इनवर्स √3 अपॉन 3, थीटा आ जाएगा पाई/6। तो थीटा की वैल्यूज आ गई, इनको हम रखेंगे अब सवाल में। यहाँ पर आएगी अपर लिमिट पाई/3, लोअर लिमिट आएगी पाई/6। ऊपर dx की जगह बेटा आएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा, नीचे एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स की जगह आएगा 3 टेन थीटा, एक्स का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3 टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 9, ये आ गया पाई/3 पाई/6, 3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 3 का स्क्वायर 9 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी आ जाएगा 9 10 स्क्वायर थीटा प्लस 9। अब यहाँ से 9 कॉमन निकालेंगे, 3 1 3 3 3 9, 1/3 बाहर आ गया, पाई/3
पाई बाय 6 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। बेटा रूट में से 9 कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 पाई बाय 3 पाई बाय 6 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। बेटा 9 का रूट 3 हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का रूट सेक थीटा हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहा हूँ, सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल, ये हमारे पास 3 3 ज़ा 9 पाई बाय 3 पाई बाय 6, ये आ गया हमारे पास सेक थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बेटा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका है सवाल को सॉल्व करने का कि आप सेक और टेन को कन्वर्ट कर लें साइन कॉस में। वन अपॉन 9, ये हो गया पाई बाय 3 पाई बाय 6, सेक की जगह आ गया हमारे पास 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन की जगह आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉस थीटा ऊपर आ गया, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको ब्रेक करेंगे यहाँ पे, पाई बाय 3 पाई बाय 6, तो ये ब्रेक हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा डी थीटा। तो 1 अपॉन 9, ये हो जाएगा पाई बाय 3 पाई बाय 6 कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा 1 अपॉन साइन कॉसेक थीटा डी थीटा। पाई बाय 3 पाई बाय 6 सेक थीटा एंड कॉट थीटा, सेक थीटा कॉट थीटा को इंटीग्रेट करने पे क्या आता है माइनस, सॉरी कोसेक थीटा और कॉट थीटा को इंटीग्रेट करने पे क्या आता है डायरेक्ट माइनस का कोसेक थीटा। इसके ऊपर हो जाएगी लिमिट अप्लाई, पाई बाय 3 पाई बाय 6 1 अपॉन 9 अपर लिमिट मतलब पाई बाय 3 माइनस इसी में लोअर लिमिट पाई बाय 6। कोसेक पाई बाय 3 जो है वो साइन पाई बाय 3 का रेसिप्रोकल, मतलब साइन 60 का रिजल्ट है रूट 3 अपॉन 2, तो ये आएगा 2 अपॉन रूट 3 माइनस माइनस प्लस कोसेक पाई बाय 6 का मतलब है कोसेक 30 डिग्री, मतलब साइन 30 डिग्री 1 अपॉन 2 होता है, तो कोसेक क्या होगा 2 1 अपॉन 9 एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पर रूट 3, अगर हम एलसीएम ले लें तो माइनस का 2 प्लस 2 रूट 3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास √30 x स्क्वायर √5 माइनस एक्स स्क्वायर dx। √30 एक्स स्क्वायर बेटा यहाँ पर 5 के ऊपर स्क्वायर नहीं लगा हुआ तो हम इसको क्या करेंगे √5 का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर dx। सपोजिशन होगी यहाँ पर लेट, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर एक्स सपोज होगा ए साइन थीटा। ए हमारे पास है यहाँ पर √5 साइन थीटा। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, मतलब थीटा होगा सॉरी, तो ये आएगा dx अपॉन डी थीटा। √5 एज इट इज रहेगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा आ जाएगा, तो हमारे पास dx आ जाएगा √5 कॉस थीटा डी थीटा। बेटा अपर लिमिट लोअर लिमिट आप निकाल लिएगा उसी तरीके से, मैं डायरेक्ट इसमें बता रहा हूँ बगैर लिमिट रखे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह आ जाएगा √5 साइन थीटा का स्क्वायर, अंडर रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया वापस, एक्स की जगह आ गया √5 साइन थीटा का होल स्क्वायर, dx की जगह आ गया हमारे पास √5 कॉस थीटा डी थीटा। √5 का स्क्वायर बेटा 5 हो गया, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया √5 कॉस थीटा। अपर लिमिट लोअर लिमिट जो निकले आप वो यहाँ पर रख दिएगा। ये 5 बाहर आ गया बेटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। बेटा यहाँ से 5 कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा √5 कॉस थीटा डी थीटा। तो ये आ गया 5 रूट साइन स्क्वायर थीटा, बेटा √5 के ऊपर रूट अलग आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट आ जाएगा कॉस थीटा इंटू √5 कॉस थीटा डी थीटा। √5 और √5 मल्टीप्लाई होंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर बाहर लिख देंगे, ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 5 25। बेटा इवन पावर आ गई है दोनों पे, फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, 25 रूट। बेटा ऊपर वाली दोनों वैल्यूज में प्लस माइनस का फर्क है फैक्टर्स में, फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, नीचे आ जाएगा 2 टू द 4, ये आ जाएगा हमारे पास 25 अपॉन 4, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। 25 अपॉन 4, 1 माइनस यहाँ पे अगेन फॉर्मूला लग जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। तो 2 थीटा की जगह, मतलब थीटा की जगह 2 थीटा आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 थीटा लिखा हुआ है। 25 अपॉन 4 साइन ऑफ इंटीग्रल एलसीएम ले लेंगे, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 माइनस की साइन इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस का 2 4 थीटा अपॉन 2 डी थीटा, ये आ जाएगा 25 अपॉन 8, 1 माइनस कॉस 4 थीटा डी थीटा। बेटा 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, थीटा। कॉस को इंटीग्रेट करना है तो एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे 4 से, ऊपर वाला जो 4 है वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एंगल।
नीचे वाला 4 अपनी जगह पर रहेगा, मतलब -1/4, कॉस को इंटीग्रेट करने पे आ जाएगा sin 4 थीटा। जो अपर लिमिट लोअर लिमिट आएगी वो आप लोग इसमें रख देंगे तो आपके एस का रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, इसके जो क्वेश्चन में 11 से सवाल आते हैं उनमें लिमिट नहीं दी हुई, बगैर लिमिट के इसी तरीके से सॉल्व करने हैं आप लोग, इतना इसको सॉल्व कर लिएगा, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।